अरे पुजारी जी, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो रखी है। कुछ भी काम करने चलता हूँ, कोई काम नहीं बनता। फूटी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। अरे पुजारी जी, अरे मौलवी जी, अरे पादरी जी, कुछ तो समस्या का समाधान कीजिए, कोई तो उपाय बताइए। एक आदमी को आपने कहा था कि समोसा खाओ, हरी चटनी के साथ किस्मत बदल जाएगी, हाँ ग्रह पलट जाएंगे। अगर वो समाधान मुझ पे चल जाए तो मज़ा ही आ जाए। समोसे खाना तो मुझे इतना पसंद है, हर रोज़ 10 समोसे खाऊंगा। अच्छा, वो मुझ पे नहीं चलेगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, कोई और उपाय बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेता दिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। पूरी दुनिया घूम रही है इस तरीके की समस्याएं लेकर और उनका समाधान ढूंढते हुए, लेकिन समाधान कोई मिलता ही नहीं है। आज इन्हीं समस्याओं का और इनके समाधान की हम बात करेंगे कि किस्मत क्या है, क्या वाकई कुछ किस्मत है भी, क्या उसे पलटा जा सकता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की कि जीवन का कोई मकसद नहीं है, और प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा कि जब हम पैदा हुए तो हमारे जन्म के साथ कोई पर्ची नहीं निकली थी जिस पर लिखा हो कि ये तुम्हारा मकसद है और तुम्हें ये करना है। अब कई लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि अच्छा, हम ऐसे ही पैदा हो गए, हमारे जीवन का पहले से कोई मकसद भगवान ने फिक्स ही नहीं किया, ऐसे ही भेज दिया हमें। लेकिन देखिए, क्राइसिस की बात नहीं है, इसमें हमें बहुत आज़ादी भी मिली है। कोई मकसद नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि आप कोई भी मकसद चुन सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों ने फिर कहा कि खुद से कुछ भी कैसे करें, हमारी किस्मत तो पहले से लिखी हुई है। किस आधार पर लिखी हुई है? जो हमने पिछले जन्मों में पुण्य किए, पाप किए, तो उनका इनाम या सज़ा हमें इस जन्म में मिल रही है और वही हमारी किस्मत है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने एक रोबोट बनाया। उस रोबोट को मैंने फिर एक पूरा लंबा प्रोग्राम लिखकर कि अब तुम्हें ये करना है, अब वो करना है, अब तुम्हें वहाँ जाना है, अब तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, और ऐसा पूरा एक प्रोग्राम मैंने उसके अंदर फीड कर दिया। वो इसी प्रोग्राम के हिसाब से चलता रहा। अब मैंने कई सालों के बाद उसको बुलाया, कहा अरे रोबोट सुन, इधर आजा, तेरे कर्मों का लेखा जोखा करता हूँ। अब कोई भी आदमी थोड़ा सा भी लॉजिकल है, वो कहेगा कि अरे इसके कर्मों का कैसा लेखा जोखा, ये तो सब कुछ आपके ही इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कर रहा था। जो भी आपने इसके प्रोग्राम में लिखा था वही सब इसने किया, तो फिर वे कर्म, इसके कर्म कैसे हुए? अब यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। अगर वाकई भगवान ने ही पहले से हमारी किस्मत लिखी हुई है, तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे कर्म कैसे हुए? सब कुछ भगवान ही तो करवा रहे, तो फिर इन्हें हमारे पुण्य या हमारे पाप कैसे कहा जाए? और जब ये पुण्य और पाप, ये सब कर्म हमारे नहीं हैं, तो फिर इनका इनाम या इनकी सज़ा भी हमें अगले जन्म में कैसे दी जा सकती है? ये तो भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं ना, तो फिर हमें इनाम क्यों दिया जाए, हमें सज़ा क्यों दी जाए? तो देखिए दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा इनहेरेंट लॉजिकल फ्लॉ है इस थियोरी में। एक बहुत ही बेतुकी सी बात यह हो जाती है। अब दूसरा एक और लॉजिकल फ्लॉ देखिए। बहुत से लोग हैं जो जाते हैं इस तरीके के उपाय ढूंढने, ज्योतिषियों को दिखाते हैं कि देखिए मेरी ज़रा किस्मत पढ़िए, और ओहो किस्मत में अगर कुछ गड़बड़ है तो कुछ उपाय बताइए। अरे भले मानस, एक चीज़ बताओ कि अगर वाकई किस्मत पहले से लिखी हुई है तो फिर ये ज्योतिषी कैसे उसे बदल देगा? मतलब ज्योतिषी को आपने भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली मान लिया क्या, कि भगवान ने कुछ लिख दिया लेकिन ज्योतिषी ने कहा ओहो अच्छा आपकी किस्मत में कुछ प्रॉब्लम है, चलो कुछ मैं उपाय कर देता हूँ। या ज्योतिषी की इतनी तगड़ी ट्यूनिंग चल रही है भगवान के साथ, बिल्कुल अरे भगवान जी ये देखो एक एप्लीकेशन आई है एक आदमी की, इसकी किस्मत आपने ना बेकार लिख दी थी, तो प्लीज़ इसका थोड़ा ठीक कर दो। इस तरीके से बातें होती है क्या इन सब पुजारियों, मौलवियों, पादरियों की भगवान के साथ? और फिर भगवान कहते हैं ओहो अच्छा 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 अच्छा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या? तो सुनो, मुझे ना थोड़ा समोसे खाने की तलब हो रही है, इस आदमी को बोलो कि समोसे चढ़ाए भोग में, तब मैं इसकी किस्मत बदल दूंगा। देखिए बातें सुनने में ही कितनी मजाकिया लग रही हैं, और पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया में इस तरीके का मजाक चल रहा है। लोग तैयार ही नहीं है इस बात को मानने के लिए कि उनकी किस्मत उनके हाथ में है, या कहिए कि किस्मत जैसा कुछ है ही नहीं।